थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 is equal to 1 by sec theta minus tan theta, using the identity sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. सो हमें इस आइडेंटिटी का यूज करके ये प्रूव करना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा. Okay, we cannot use the other identity. LHS is sin theta minus cos theta plus 1 by sin theta plus cos theta minus 1. अब हमें क्या करना है, इस सारे टर्म को इधर सेक में कन्वर्ट कर देना है या फिर टैन में कन्वर्ट कर देना है, सो डेट वी कैन यूज़ द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा. अब मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है कि फर्स्ट स्टेप कौन सा यूज करें, कहाँ से स्टार्ट करें. तो आपको ये चेक करना है कि आप क्या करोगे यहाँ पे, सो डेट वी कैन कन्वर्ट साइन कॉस और वन टर्म इन टर्म्स ऑफ सेक एंड टेन. ठीक है, एट ए टाइम हमें बस एक टर्म के बारे में सोचना है, अबाउट वन टर्म ओनली. आप देखिए वन को किस रेशियो से या यहाँ पे किस टर्म से डिवाइड करेंगे कि हमें सेक या टैन मिल जाए, या फिर साइन को किस टर्म से डिवाइड करेंगे कि यहाँ पे हमें टैन मिल जाए. ठीक है, तो ऑब्वियस व्हाट वी नो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा एंड 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा. 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा. यहाँ पे हमें करना है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos theta. So what we get, numerator and denominator by cos theta, we get LHS is equal to sin theta minus cos theta plus 1 by cos theta whole divided by sin theta plus cos theta minus 1 by cos थीटा. हमें ये मिलेगा साइन बाय कॉस इज टेन थीटा माइनस कॉस बाय कॉस 1 प्लस 1 बाय कॉस सेक थीटा डिवाइडेड बाय साइन बाय कॉस टैन थीटा कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 1 बाय कॉस थीटा इज सेक थीटा. अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं टर्म को, सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस 1 बाय, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखते हैं, न्यूमरेटर को रीअरेंज कर लिया, टैन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा. अब हमें न्यूमरेटर में क्या करते हैं, आइडेंटिटी यूज करनी है. एक क्वेश्चन आपके मन में होगा कि सर व्हाई नॉट इन डिनोमिनेटर, यहाँ पे भी तो यूज कर सकते हैं और यहाँ पे, और ये वन को किस तरीके से आइडेंटिटी में यूज करेंगे. तो देखिए क्या गिवन है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा. सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1. सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. अब ये चीज़ आइडेंटिटी हमें कहाँ पे यूज करना है, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में. तो हम आइडेंटिटी कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर में भी कर सकते हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर, बट एट ए टाइम्स ओनली न्यूमरेटर में करना है और ओनली डिनोमिनेटर में करना है. किसी भी फॉर्म में आपका आंसर आएगा. मैं यहाँ पे न्यूमरेटर में आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ और डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा
माइनस 1 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाय डिनोमिनेटर वी हैव टैन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा. What we know, a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan theta minus this whole term we can write sec theta plus tan theta into sec theta minus tan theta by tan theta plus 1 minus sec theta. अब ये चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में इस टर्म और इस टर्म में क्या कॉमन है. सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इधर भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा. सो इसको कॉमन ले लेते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को कॉमन ले लेते हैं. तो ये हो जाएगा 1 माइनस सेक थीटा, नथिंग मीन्स सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस सेक थीटा माइनस tan theta divided by tan theta plus 1 minus sec theta. अब ये जो टर्म मुझे मिलेगा यहाँ से sec theta plus tan theta into 1 minus sec theta plus tan theta divided by tan theta plus 1 minus sin theta. अब आप टर्म को ऑब्जर्व करो, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा. तो टर्म को रीअरेंज कर लेते हैं. अभी ये अलग अलग लग रहा है, रीअरेंज करने के बाद हमें सेम दिखेगा. वैसे हम यहाँ से भी टर्म को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम ही टर्म है. बट एक काम करते हैं, न्यूमरेटर में रीअरेंज कर लेते हैं या फिर डिनोमिनेटर में रीअरेंज कर देते हैं. तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं न्यूमरेटर में रीअरेंज कर रहा हूँ. सेक थीटा प्लस टैन थीटा, टैन प्लस 1, सो वी कैन राइट टैन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा डिवाइडेड बाय tan theta plus 1 माइनस सेक थीटा. देखो ये सेम टर्म है, tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा. तो इस दो टर्म को अभी कैंसिल कर देंगे. तो हमें कौन सा टर्म मिलेगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा. वापस हमें क्वेश्चन को चेक करना है. यहाँ पे RHS में चाहिए 1 बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा मिल रहा है. तो हमें क्या लाना है, 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा लाना है. राइट. तो यहाँ से एक काम कर सकते हैं. अब हमें कैसे पता चलेगा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा आना है. तो वी नो द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा is equal to 1. Sec square theta minus tan square theta is equal to 1. It means what, sec plus tan, that is sec theta plus tan theta into sec theta minus tan theta is equal to 1. ठीक है. तो देखिए इसको इसे हम लिख सकते हैं sec theta प्लस tan theta. हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 1 बाय, तो यहीं पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं सेक थीटा माइनस टैन थीटा से. सेक थीटा माइनस टैन थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया. इसको कंटिन्यू करते हैं. यहाँ पे देखिए क्या किया हमने, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा. हमारा जो LHS होगा अभी
ये आ रहा है, मैं यहाँ पे फिर से रिपीट करके लिख रहा हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है सेक थीटा माइनस टेन बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा से। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस tan theta. Now we know sec theta to the power n, this is not equal to sec to the power n theta to the power n. ये किसके इक्वल होता है एक्चुअली में, sec to the power n theta and so on। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय sec थीटा माइनस tan थीटा। देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, इट्स ऑलरेडी गिवन, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बाय sec थीटा माइनस tan थीटा, 1 बाय sec थीटा माइनस tan थीटा किसके इक्वल है, RHS के। दैट्स इट। मैं एक बार फिर से इसे रिपीट कर रहा हूँ, प्रूव दैट sin theta minus cos theta plus 1 by sin theta plus cos theta minus 1 is equal to 1 by sec theta minus tan theta using the identity sec square theta is equal to 1 plus tan square theta। जैसा मैंने बताया, ये वीडियो अभी आपको वॉच नहीं करना है, अभी अदर बच्चे वॉच कर सकते हैं, जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम लिखना है। okay? अभी आप 9 मंथ्स के हो, जब आप 10th क्लास में जाओगे तब आपको वॉच करना है। ये बेसिकली मैंने अपने डॉटर एओमी के लिए ये वीडियो बनाया है। सो देखो बेटा, यहाँ पे क्या गिवन है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है बट हम इसे इजी बनाएंगे। हमें कैसे स्टार्ट सोचना है कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप चेक करना कि नॉट ओनली फॉर दिस क्वेश्चन, आप दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो सेम मेथड से। आप चेक करो आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है। तो इस आइडेंटिटी में आपको सेक थीटा एंड टेन थीटा का टर्म है, तो आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेक थीटा एंड टेन थीटा लाना है। तो साइन को किससे आप डिवाइड करोगे, कि सेक और फिर टैन मिल सकता है, तो सेक नहीं, जब कॉस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे टैन मिलेगा। 1 को कॉस से डिवाइड करेंगे तो सेक मिलेगा। द रीजन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया दोनों टर्म को। देखिए साइन बाय कॉस टेन थीटा, कॉस बाय कॉस मुझे मिल रहा है 1 एंड 1 बाय कॉस सेक थीटा मिल रहा है मुझे। अगेन साइन बाय कॉस टेन थीटा, कॉस बाय कॉस 1 एंड 1 बाय कॉस इज सेक थीटा। तो टर्म हमें मिल गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 बाय टेन प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब हमें आइडेंटिटी यूज करनी है, जो गिवन आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आइडेंटिटी हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, आइदर यहाँ पे या फिर यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इस आइडेंटिटी को न्यूमरेटर में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, टर्म को रीअरेंज करके सेक प्लस टैन माइनस 1 को लिख लिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखता है। नाउ वी नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या किया, इसको एज इट इज लिख दिया। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, सेक प्लस टेन टर्म कॉमन है, तो कॉमन ले लिया इसको यहाँ पे देखो। तो 1 माइनस सेक थीटा माइनस टैन थीटा बाय टैन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस टैन थीटा। देखो ये ऑलमोस्ट सेम टर्म है बट रीअरेंज करके लिखा है, टैन प्लस में है तो पहले लिख दिया प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ये कैंसिल हो गया सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब हमें यहाँ से लगता है कि हम आंसर को कैसे लाएंगे, क्योंकि आंसर लाना है 1 बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो हमें पता है, हमें क्या पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस
tan square theta is equal to 1. A square minus B square sec theta plus tan theta sec theta minus tan theta is equal to 1. इसलिए मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sec theta minus tan theta किया है यहाँ पे, ठीक है. सो डेट वी कैन यूज द अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू a माइनस बी. तो हमें मिला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा. और हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा के इक्वल टू RHS. दैट्स इट. ये ट्रिगोनोमेट्रिक 10th क्लास का एक सम है. हमें यहाँ पे प्रूव करना है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cos a k प्लस cot a. वी हैव टू यूज द आइडेंटिटी cos a स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a. तो LHS का टर्म ये है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बाय cos a प्लस साइन ए माइनस 1. हमें क्या आइडेंटिटी यूज करनी है, cos a स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a. इसको ऐसे लिख सकते हैं cos a स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1. श्योर a इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री. क्यों नहीं होगा a इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, वाई, बिकॉज cosec 0 इज नॉट डिफाइंड एंड cot 0 इज not defined. Cosec 0 degree is not defined. Cot 0 degree is also not defined. हमें इस आइडेंटिटी का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट LHS इज इक्वल टू RHS. जैसे कि मैंने प्रीवियस सम में बताया था, प्रीवियस वीडियो में, कि हमें यहाँ पे जो टर्म है, देखिए कॉसिक और कॉट से रिलेटेड नहीं है, कॉस और साइन से रिलेटेड टर्म है. तो हमें एट द सेम टाइम ये भी सोचना है कि कहाँ से स्टार्ट करें. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहीं पे प्रॉब्लम फेस करते हैं कि स्टार्ट कैसे करें प्रॉब्लम को. तो आपको ये वाली टर्म लानी है, कॉसिक ए और कॉट ए वाली टर्म. उसके बाद प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप खुद ही सॉल्व हो जाएगा. बेसिक पे फोकस करेंगे, प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है. एक बार में एक टर्म का ही सोचते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉसिक ए. अब सोचो हम क्या करेंगे कि हमें कॉट या कॉसिक मिल जाए. तो कॉसिक तो नहीं, बट इफ़ हम साइन से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर में तो कॉट मिल जाएगा, और 1 को साइन से डिवाइड कर देंगे तो कॉसिक मिलेगा. तो देखिए यहाँ पे कॉस ए बाय साइन ए क्या होता है, कॉट ए, एंड 1 बाय साइन ए क्या होता है, कॉसिक ए. इस वाले सम में क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए. तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए. cos a बाई साइन ए कॉट ए, साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 प्लस है यहाँ तो 1 बाई साइन ए कॉस ए बाय cos a बाई साइन ए कॉट ए, साइन ए बाई साइन ए 1 बाई साइन ए कॉसेक है. हमें ये भी समझना है कि यहाँ हमने प्लस का साइन क्यों दिया, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस. देखिए यहाँ पे प्लस साइन है, बाय प्लस साइन ए तो कॉट ए, यहाँ माइनस बाय प्लस तो माइनस हो जाएगा, और प्लस बाय प्लस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. ठीक है, अब इसको रीअरेंज कर देते हैं. 1 को इस साइड लिखेंगे, कॉस ए के प्लस कॉट ए माइनस 1. डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस ए के. जैसे कि मैंने प्रीवियस समय बताया था कि आपको न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कहीं पे भी आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हो. बस ये याद रखना है कि यूज ओनली इन न्यूमरेटर और ओनली इन डिनोमिनेटर. तो मैं एज इट इज न्यूमरेटर में यूज करूँगा और डिनोमिनेटर को एज इट इज रखूँगा.
कॉसेक ए कॉट ए माइनस, देखिए 1 इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। तो इस 1 को रिप्लेस कर देते हैं इस आइडेंटिटी से, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इफ मैं इसको कॉसेक ए को ए लूँ और कॉट ए को बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो वी कैन राइट दिस एज कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए बाय डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। देखो इस दोनों में क्या कॉमन है, नथिंग मीन्स व्हाट 1, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पे भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए है। तो क्या करेंगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो रिमेनिंग टर्म नथिंग मीन्स 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए बाय डिनोमिनेटर का टर्म है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए इज इक्वल टू, देखो ये क्या टर्म होगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 1 माइनस कॉसेक ए और माइनस माइनस प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। मैं इधर कंटिन्यू करता हूँ, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। आप देखोगे तो ऑलमोस्ट अभी कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमें चाहिए था आरएचएस में, और वो टर्म यहाँ पे मिल गया, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। बस उसको रीअरेंज कर लेते हैं एक बार, ऐसे डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू, देखो कॉट ए प्लस 1, तो वी कैन राइट दिस एज कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। न्यूमरेटर के इस साइड वाले टर्म को क्या किया है, रीअरेंज कर दिया है, डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। देखिए इस टर्म को कैंसिल कर सकते हैं, हमें क्या मिलेगा टर्म, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यही तो हमारा आरएचएस था। दैट्स इट। इसी सम में कभी कभी वो हमसे ये भी पूछ सकते हैं, ऑल्सो प्रूव दैट LHS is equal to 1 by cosec A माइनस कॉट ए। तो क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं, जो हमें LHS अभी मिला है cosec A प्लस कॉट ए। सो व्हाट वी नो, cosec स्क्वायर ए इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इट मीन्स cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। उसी आइडेंटिटी का यूज करना है हमें, a प्लस बी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी आ जाएगा, a प्लस बी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे। तो क्या करना है यहाँ पे, cosec A प्लस कॉट ए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cosec A माइनस कॉट ए कर देते हैं, cosec A माइनस कॉट ए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया।
अब देखो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, कॉसेक ए होल स्क्वायर माइनस कॉट ए होल स्क्वायर बाय कॉसेक ए माइनस कॉस, ये क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बाय कॉसेक ए माइनस कॉट ए। क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये 1 बाय कॉसेक ए माइनस कॉट ए इक्वल टू RHS, दैट्स इट। इसको हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्या क्वेश्चन है, प्रूव दैट कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। हम इसे किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, वी हैव टू यूज़ द कंडीशन। कंडीशन ये है कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, मीन्स कॉसेक स्क्वायर इज माइनस कॉट स्क्वायर इज 1, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉसेक 0 और कॉट 0 नॉट डिफाइंड होता है। कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए एंड 1 बाई साइन ए इक्वल टू कॉसेक ए। ये LHS है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। हमें कैसे सोचना है कि कौन सा स्टेप यूज करेंगे एंड वाई वी आर यूजिंग दिस स्टेप। तो सबसे पहले ये देखिए कि आइडेंटिटी वाला जो टर्म है वो क्या है, कॉसेक और कॉट का। तो क्या करें कि हमें कॉसेक और कॉट से रिलेटेड टर्म मिल जाए, इसलिए क्या कर रहे हैं कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं यूजिंग दिस रिलेशन। तो कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए, साइन ए बाई साइन ए माइनस 1, यहाँ की क्योंकि माइनस है, प्लस 1 बाई साइन ए कॉस ए के, सेम थिंग फॉर डिनोमिनेटर, कॉस बाई साइन कॉट प्लस 1 माइनस कॉस ए के। तो ये टर्म मिल जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, रीअरेंज कर लिया, माइनस 1 को यहाँ पे डाला क्योंकि वहाँ आइडेंटिटी यूज करनी है। इफ आप डिनोमिनेटर में यूज करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख लिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे दोनों में टर्म में क्या कॉमन है, 1 इंटू कॉस ए के प्लस कॉट ए, नथिंग मीन्स व्हाट 1 इंटू, क्योंकि 1 को आप किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज टर्म मिलेगा। ऑलरेडी वी हैड कॉस ए के प्लस कॉट ए, तो 1, तो कॉस ए के प्लस कॉट ए यहाँ भी है और यहाँ पे भी है। तो क्या किया, कॉस ए के प्लस कॉट ए को कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस कॉस ए के माइनस कॉट ए, कॉस ए के प्लस कॉट ए इंटू हो जाएगा 1 माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस कॉट ए माइनस। देखो ये और ये ऑलमोस्ट सेम टर्म है, प्लस प्लस 1 माइनस कॉस ए के माइनस कॉस ए के प्लस कॉट ए। फिर भी क्या कहते हैं, हमने इसको रीअरेंज कर दिया है कि एज इट इज देखें। रीअरेंज करने के बाद इस टर्म और इस टर्म को, दोनों टर्म क्या हो जाएगा, कैंसल, कॉस ए के प्लस कॉट ए इक्वल टू RHS। कभी कभी सेम क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, ऑल्सो प्रूव दैट दिस इज ऑल्सो इक्वल टू LHS 1 बाई कॉस ए के माइनस कॉट ए। तो जो हमें यहाँ पे टर्म मिला है उसी को कंटिन्यू करते हैं, कॉस ए के प्लस कॉट ए। हमें पता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है। ये वी हैव अ टर्म ऑफ एक्स प्लस वाई काइंड ऑफ थिंग। एक्स प्लस वाई को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, एक्स माइनस वाई से। क्या किया, कॉसेक ए माइनस कॉट ए से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से टर्म मिलेगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और क्या आइडेंटिटी होती है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर ए इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बेसिकली ये टर्म है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसी को रीअरेंज कर दिया है, 1 बाय कॉसेक ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू RHS एंड दैट्स इट। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप सेम मेथड से जब भी ये आइडेंटिटी यूज करना रहेगा, मेनली आइडेंटिटी यही होता है, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इससे रिलेटेड किसी भी सम को आप ईजिली सॉल्व कर सकते हो। सेम मेथड से आपको अलग अलग मेथड यूज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सेम मेथड से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। सो एवं इफ़ आपको मैथ्स में इंटरेस्ट होगा और आपको उस वक्त समझ में नहीं आया तो आप बेटा आराम से इस वीडियो को देखना, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा आपको। दैट्स इट, थैंक यू।